Hallo, guten Morgen. Wie geht es? Sehr gut. Is my voice clear? So danke. Let me share the screen. Okay, is the screen visible? Yeah. Okay, so today we are going to start with some other topic. In the last lecture, we have started with some accusative dative. We are going to continue with that. Before that, we will start something new. Okay, it's something related to modal verbs. ओके तो अब ये क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है इनको, इंग्लिश से कैसे ये सिमिलर है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे. ओके फर्स्ट जो पिक्चर में दिखाया गया है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं. वास क्योनन दी किंडर देर मान डैश 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 वास निश्ट. ओके so अभी betrachten sie die Zeichnungen und lesen sie die Sätze. Was passt? Ma'am, ein Yes, Shlok. die Kinder können gut singen. या 2 मिनट सिर्फ हम पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद अपने अपने मन से हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. ओके क्योंकि ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है तो वो मुझे बताना पड़ेगा पहले आपको. ओके सो फर्स्ट हम लोग ये पिक्चर में देखेंगे कि क्या किस चीज़ के साथ क्या क्या मैच कर रहा है. जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पढ़ेंगे हम लोग. पहला मैं पढ़ती हूँ, बाकी क्या आप लोग पढ़ लेंगे. Die Frauen können tief tauchen. अभी ये पूरा का पूरा वर्ड ही हमारे लिए नया है, टिफ टाउखेन. तो आपको कुछ अंदाजा लग रहा है किसके साथ मैच होगा ये? श्लोक प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाइए पहले. या Die Frauen können tief tauchen. यहाँ पे अभी कहीं पे फ्राउवन दिख रही है आपको? टीचिंग. ओके 1-2 मिनट. टीचिंग मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड सेंटेंस है? नहीं, टिफ टाउखेन इज 6th. दिस ये क्या कर रही है औरतें, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? स्कूबा डाइविंग, पानी के अंदर जो डाइविंग होता है, दैट इज टिफ टाउखेन. Okay, so that is the word which is used for diving, tief tauchen. Die Frauen können tief tauchen. Next sentence, Rahul, please switch on your mic to read next sentence. B, der Mann. Der Mann kann nicht reiten. Reiten. Yes. So अभी इसके साथ कौन सा नंबर मैच होगा चैट बॉक्स में बताइए जरा. सेकेंड. राइटन टू राइड. राइटन ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू राइड. सो देर मान कान निष्ट. निष्ट निगेटिव, नहीं, वो राइड नहीं कर सक रहा, ऐसा है. नेक्स्ट सेंटेंस, अवंतिका प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड नेक्स्ट सेंटेंस. Die Kinder können gut singen. या वेरी गुड, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. ये कौन से पिक्चर के साथ मैच कर रहा है? Die Kinder können gut singen. Eins, richtig, ये पहला वाला. ओके gut singen. Dann D. Arnav, please switch on your mic to read sentence D. Das Mädchen kann gut rechnen. या माइक ऑफ कीजिए और चैट बॉक्स में बताइए कि कौन सा हो सकता है इसमें से.
ड्राई। रेशनन, रेशनन ये वर्ब शायद हमारा हो चुका है पहले। रेशनन का वर्ब का मीनिंग क्या होता है? टू कैलकुलेट, राइट। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो टीचर या वो औरत, मेड से वर्ड यूज किया है तो हम औरत बोलेंगे कि वो औरत कैलकुलेट कर रही है कुछ। सो जी कान गुड रेशनन, टू कैलकुलेट, रिशिश। Then Shlok, please switch on your mic to read next sentence. Die Katze kann hoch springen. Yeah, sehr gut. कहाँ पे सेंटेंस मैच होगा ये? Number 4. Yeah, Nummer 4. Die Katze, cat, can hock springen. Hock लंबी जंप ले सकती है, springen to jump. Okay, und लास्ट सेंटेंस है der Junge kann nicht schwimmen. सो ये तो सारा पता ही है, der Junge हमें पता है, kann nicht schwimmen. तो अभी सेंटेंसेस जितने भी हमने अभी 6 सेंटेंसेस पढ़े उनमें, और हमने अभी तक जो सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं उसमें कुछ डिफरेंस पता चल रहा है आपको? वर्ब की पोजीशन हमारी सेंटेंस में यूजुअली जो हमने पहले रूल सीखा है उसके हिसाब से वर्ब की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा है। जर्मन में कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग फ्रेम कर रहे हैं तो वर्ब की पोजीशन हमारी कौन सी होती है? यस, करेक्ट, सेकेंड पोजीशन पे वर्ब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इश हाइजा आरती, इश वोना इन पनवेल, तो वोनेन ये वर्ब है जो मैंने कॉन्जुगेट किया इश के हिसाब से और वो आया सेकेंड पोजीशन पे, राइट। तो हमारा नॉर्मल केस में सेकेंड पोजीशन पे होता है। अभी जो आपके सामने जो 6 सेंटेंसेस है जो हमने अभी पढ़े उसमें वर्ब्स कौन से है? टाउकेन, राइटेन, जिंगेन, रेशनन, स्प्रिंगेन, श्विमेन। ये वर्ब्स कौन से पोजीशन पे गए हैं? या मतलब पोजीशन के जैसे सेंटेंस में कहाँ पे गए हैं ये वर्ब्स? लास्ट में गए, पूरा सेंटेंस के लास्ट में, राइट। अगर इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें चेंज क्या हुआ है? सिर्फ क्योनन, ये जो वर्ब है ना ये ऐड हुआ है। दैट क्योनन इज अ मोडल वर्ब। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मोडल वर्ब क्या होता है, याद है आपको? इंग्लिश में पढ़े होंगे मोडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, मे, ये सारे इंग्लिश के मॉडल वर्ब्स याद है आपको? कैन होता है, मे होता है, या सिमिलरली क्योनन इज एग्जैक्ट वेयर वी यूज कैन, बी एबल टू। यस, करेक्ट, इट इज अ मॉडल वर्ब क्योनन जिसका मीनिंग होता है टू बी एबल टू। जैसे कैन का हमारा इंग्लिश में यूज होता है टू बी एबल टू डू समथिंग, और टू अगर निस्ट ऐड किया तो उसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अभी ये सेंटेंस में आप लोग, अगर मैं सेकेंड सेंटेंस पे फोकस करते हैं, देर मान कान निस्ट राइटन, ऐसा सेंटेंस है, तो सेकेंड पोजीशन जो वर्ब की यूजुअली होती है वहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है अभी, विच इज क्योनन, और वो क्योनन वर्ब का कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे कान आया है। और राइटन जो मेन वर्ब है हमारे सेंटेंस का वो एंड में गया और एंड में उसका इनफाइनाइट फॉर्म यूज किया है, राइट। अगर मुझे सिर्फ इतना ही सेंटेंस बनाना है, देर मान, कैन वाला हमें चाहिए ही नहीं, कान ये क्योनन ये वर्ब का यूज नहीं करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली राइटन का कॉन्जुगेशन वहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी थर्ड पर्सन वाला जैसे अर्बाइटेट होता है वैसे राइटेट होगा, राइटेन का कॉन्जुगेशन इश राइटर, डू राइटेस्ट, एर्जियस राइटेट, तो उस हिसाब से हमारा देर मान ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, तो देर मान राइटेट, इतना ही सेंटेंस आ जाता। ओके, अगर मैं कान वाला जो कुछ चीज है वो निकाल देती हूँ, कान और निष्ठ दोनों निकाल देना है मुझे, तो देर मान राइटेड। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस का करने जाऊँ, क्योनन निकाल देना है मुझे, क्योनन ये वर्ब यूज करना नहीं है, कैन इसका यूज नहीं करना, तो दी किंडर
जिंगन और गुड जिंगन, गुड का भी वैसा का वैसा रहने दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे सेंटेंसेस करते हैं तो हमारा जो वर्ब, मेन वर्ब है, हम उस वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते जाते हैं। जैसे देर मान राइटेड किया हमने, जो हमारे सामने सेंटेंस है स्क्रीन पे, उस पे राइटन यूज किया है, इनफाइनाइट फॉर्म यूज किया है वर्ब का। लेकिन अगर मैं कान निष्ठ ये सारी, मुझे वो राइटन का कॉन्जुगेशन करके राइटेड करना पड़ेगा। कैसे कॉन्जुगेट किया मैंने, देर मान ये सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने राइटन को कॉन्जुगेट किया और राइटेड आया। उसके बाद वाला सेंटेंस एक करके बताती हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। दस मेडिसिन कान गुड रेशनन। ओके, तो अभी मैंने क्योनन निकाल दिया, तो क्या होगा, दस मेडिसिन रेशनेट। ओके, तो अभी रेशनेट भी हमने रेशनेट का कॉन्जुगेशन करके लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब हम क्योनन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो क्योनन का ये कॉन्जुगेशन है, इश कान, du kannst, RCS kann, wir können, ihr könnt, sie können। ओके, तो जब भी हमें क्योनन ये वर्ब कैन ये इस्तेमाल करना है हमारे सेंटेंस में, सो दैट क्योनन शुड कम ऑन द सेकेंड पोजिशन इन योर सेंटेंस। जैसे हमारा मेन वर्ब आता है उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब सेकेंड पोजीशन पे आएगा, और जो मेन वर्ब होगा दैट विल गो इन द एंड, और एंड में उसका इनफाइनाइट फॉर्म यूज करना है मेन वर्ब का हमें। ओके, तो अभी हमें मेन वर्ब कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्योनन यूज करना है तो सिर्फ क्योनन का जो कुछ भी कॉन्जुगेशन होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू विल हैव टू ऐड दैट, एंड योर मेन वर्ब विल गो एट द एंड with its infinite form. Is it clear? या सब लोग प्लीज जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए कि ये क्लियर हो गया मैंने जो बोला अभी वो। ओके, तो अभी अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना है, अभी आपके सामने में ये कॉन्जुगेशन रखती हूँ, आप बाद में लिख लीजिए इसको। अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना है कि आई कैन डांस, तो मैं कैसे बनाऊंगी, उसमें आप गुड डाल सकते हो, नहीं बोलना है आपको तो नहीं डाल सकते हो, जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है आप आपके हिसाब से वो सेंटेंस में कीजिए। सिर्फ मुझे ऐसा सेंटेंस बता के दीजिए कि जिसमें मुझे ये समझना चाहिए, आई कैन डांस, उसमें आप गुड ऐड कर सकते हो, उसमें आप आई कैन नॉट डांस ऐसा ऐड कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप सेंटेंस में कैसे बताओगे, बाय यूजिंग दिस क्योनन वर्ब आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए जिसमें आपकी ये सारी चीजें आनी चाहिए। आइदर इट विल रिफ्लेक्ट दैट यू कैन डांस, इट कैन रिफ्लेक्ट दैट यू कैन डांस वेल, और यू कैन नॉट डांस। एक दो मिनट लीजिए और सेंटेंस फ्रेम करके आपके चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, राहुल का एक सेंटेंस आ गया, इश्कान टांसन। Okay, you can also use good or cannot be. Yes, ich kann gut tanzen. Yeah, Avantika, ich kann singen is richtig grammatically, but that is you can sing well. Okay, you have used another verb that is also right. Ich kann singen. Okay, perfect. अभी अगर मैं ऐसा सेंटेंस देती हूँ आपको,
Yeah, sehr gut. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht singen. Richtig, very good. अभी मैंने एक सेंटेंस दिया है आपको, उसका करके बताइए. Okay. Sehr gut, richtig, die Kinder können nicht schwimmen. तो अभी आपने किंडर ये प्लूरल था तो उस हिसाब से दी किंडर किया और उसके हिसाब से क्योनन कॉन्जुगेशन में आया आपके, क्योंकि प्लूरल है इसलिए ये वाला क्योनन यूज किया आपने, राइट? ये सेंटेंस मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया है, तो उसमें आपका सिर्फ क्योनन का कौन सा कॉन्जुगेशन का फॉर्म आएगा? हियर क्योंट टिफ्टाउकिन. तो समझ में आ गया. अगर आपको क्योनन ये वर्ब यूज करना है, आई कैन, ही कैन, शी कैन, वी कैन, दे कैन, ऐसा अगर आपको करना है, मतलब इश कान, डू कांस्ट, ऐसा करके आपको सेंटेंसेस में, ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको मॉडल वर्ब यूज करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही क्योनन ये वर्ब का कॉन्जुगेशन आपने याद रखा तो फिर आपको जो हर एक वर्ब अलग अलग होता है, हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन अलग होता है. जैसे रेशनेन का अलग हो जाएगा, फिर अर्बाइटन का अलग होता है, फिर हाइसिन का अलग होता है. तो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ क्योनन का जो कुछ भी फॉर्म है, ये जो एक ही सामने आपके कॉन्जुगेशन है, वो कॉन्जुगेशन याद कर लिया, उसमें से जो भी कुछ होगा वो ऐड कर लिया और वर्ब का इनफाइनाइट फॉर्म यूज कर लिया. दैट्स इट. ओके, सो इज इट क्लियर? आपको मॉडल वर्ब जब यूज करना है तो क्या करना है, ये समझ में आ गया सबको? अभी आज हमने एक मॉडल वर्ब किया क्योनन, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल मॉडल वर्ब्स है, सिमिलरली जर्मन लैंग्वेज में भी है और सेम यूज वाले. हिज, अलाउड टू, हिज, माइट, जैसे मे हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही सारे हैं. हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट अगले लेक्चर में उसकी पढ़ेंगे. ठीक है, एक एक मॉडल वर्ब हम लोग एक एक लेक्चर में कवर करते जाएंगे और हर एक मॉडल वर्ब का अपना अपना कॉन्जुगेशन है. वो कॉन्जुगेशन के हिसाब से हमें उसकी एडिशन करनी है. सिर्फ ये याद रखना है, अगर मॉडल वर्ब आपके सेंटेंस में आ रहा है, सो यू हैव टू कॉन्जुगेट दैट वर्ब, you have to add that in your second position, and the main verb of your sentence should go in its infinite form at the end of your sentence. That's it. सिर्फ इतना ही रूल्स है मेन मॉडल वर्ब यूज करने के टाइम पे. समझ में आ गए सबको? ओके. मैं एक 2 मिनट दीजिए मुझे, सिर्फ मैं चेक करती हूँ कि इसके ऊपर कुछ अच्छा एक्सरसाइज है क्या. इफ देर इज समथिंग विल डू इट फर्स्ट. Okay,
So we have this exercise in which what we can do is आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. आइदर डू यूज करो, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आप यूज कर सकते हो आपके मन से. इश, डू, एरजीएस, वियर, ईयर, जी, जो भी कुछ आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो इसमें. ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ, सारे वर्ब्स दिख रहे हैं. स्विमन है, टाउकेन है, फोटोग्राफियरन, साइशनन, रेशनन, कोखेन, जिंगन. सारे वर्ब्स हमने पहले भी देख लिए हैं. कोई भी वर्ब ऐसा नहीं है जो नया हो. राइट, तो आपको क्या करना है, अभी एक कोई भी एक वर्ब उठाना है, उसका कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है, वो वर्ब को यूज करना है. उसमें आइदर यू कैन ऐड sehr gut, gut, nicht so gut oder nicht. ओके, इसमें से कुछ भी यूज करके आपको सिर्फ सेंटेंस फ्रेम करना है और यू हैव टू रीड दैट सेंटेंस. ओके, अभी हमने ऐसा किया कि कुछ सेंटेंस आपके सामने थे, आपने उसका सिर्फ जर्मन में थोड़ा ट्रांसलेशन किया यूजिंग ऑल दिस मॉडल वर्ब्स. अभी आपको बोलना है, ठीक है. आपके मन से आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए. सब लोग सिर्फ इश ही मत यूज कीजिए. अभी 6 सब्जेक्ट्स है हमारे पास और 4 स्टूडेंट्स है, तो यू कैन यूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट वर्ब्स एंड 4 कॉम्बिनेशन भी है, sehr gut, gut, nicht so gut, nicht. इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? क्या करना है वो क्लियर हो गया आपको? Yeah. Okay. Rahul, we'll start with you first. That please read anything. कोई भी सब्जेक्ट लेके कोई भी वर्ब सिलेक्ट करो और उसमें क्योनन का जो भी कोई फॉर्म होगा वो यूज कर लो. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Okay, Schwimmen. richtig. Sehr gut. Dann Avantika, please switch on your mic. Sie kann sehr gut tauchen. Tauchen. Ja, sehr gut, Tauchen. richtig. Ja, sehr gut. Dann Shlok, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes. कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर लो, सब्जेक्ट उठा लो, क्योनन का फॉर्म, कोई भी वर्ब आपके पसंदीदा, और उसमें से sehr gut, gut, nicht so gut, nicht कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसा अभी राहुल और अवंतिका ने किया. Sie kann zeichnen. zeichnen. ओके, उसमें कुछ ऐड कर लो, gut, nicht so gut. Gut. Okay, sie kann gut zeichnen. Okay, then Ma'am, Arnav, zeichnen please का switch मतलब है to draw. पिक्चर ड्रॉ करना. to talk. ड्रॉ पिक्चर ड्रॉ करना, निकालना, चित्र निकालना. Then Arnav, please switch on your mic. Ich kann nicht so gut singen. Okay, sehr gut. Ich kann nicht so gut singen. Perfect. अभी सबने ज्यादा करके इश और जी ही यूज किया, दूसरा कुछ यूज कीजिए ना. फिर से एक बार करते हैं. राहुल, कुछ अलग सब्जेक्ट यूज करो और कॉन्जुगेशन करके बताओ. इश और जी छोड़ के कुछ भी यूज करो अभी. Er kann या good fotografieren. या sehr gut, richtig. Er kann gut fotografieren. Very good. Avantika. Wer können nicht so gut singen. जिंगन. ओके, वियर क्योनन. ओके, सिर्फ वो कोनन ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योनन आना चाहिए. वो ओ उमलाउट है ना,
ओके मैम, तो इसलिए वो उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन या क्योनन. ओके, नेक्स्ट श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. हाँ, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, इश, जी और वियर छोड़ के. इश, जी, एर और वियर, ये चारों सब्जेक्ट छोड़ के कोई भी एक सब्जेक्ट और बाकी की चीजें आपके हिसाब से. Du kannst gut fotografieren. Sehr gut, richtig. Dann Arnav. Arnav, please switch on your mic. Wir können sehr gut singen. Okay. ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई. अभी इसको लेके अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, ओके, वास कांस्ट डू. ठीक है, नॉर्मल अगर हम लोग जैसे WH क्वेश्चंस के हिसाब से जाते हैं, वैसे अगर हम करने गए तो वास कांस्ट डू ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट यू कैन डू. अभी इसमें हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके कैसे कर सकते हैं, कांस्ट डू गुड स्विमन. अभी यहाँ पे कांस्ट डू क्यों आया, ये समझ में आ गया आपको. कांस्ट डू गुड स्विमिंग, कैन यू स्विम. ओके, आप अच्छा स्विमिंग कर पाते हो. अब इसका आंसर क्या आएगा, या तो या ich kann sehr gut schwimmen oder nein ich kann nicht so gut schwimmen. ओके, सिमिलरली अभी ऐसे हम लोग ये थोड़ा सा एक डायलॉग कर लेंगे. दो लोग माइक ऑन करेंगे एक साथ और एक जन सवाल पूछेगा. कांस्ट डू ही हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक ही इंसान है. या तो आप इनफॉर्मल फॉर्मल वे में जाके पूछना चाहते हो तो क्योनन जी भी यूज कर सकते हो. तो आपके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए और जिसका सामने वाला आंसर देगा, आंसर में या तो आएगा या और पूरा सेंटेंस, या तो नाइन और पूरा सेंटेंस, जैसे यहाँ पे बी में दिया गया है ना, सिमिलरली. ओके, सो फर्स्ट अवंतिका और राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. यस मैम. ओके, या अवंतिका पहले आप सवाल कीजिए, राहुल यू विल आंसर द क्वेश्चन. कांस डू गुड स्विमन. कुछ अलग पूछिए ना, कांस डू गुड स्विमन वहाँ पे है, दूसरा वर्ब और कुछ अलग यूज करके. कान इश गुड नहीं, सिंगर. कांस्ट डू ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप सामने वाले को सवाल कर रहे हो ना. ऐसे खुद ऐसे सवाल नहीं कर सकते. कैन आई स्विम गुड, ऐसा सवाल नहीं होगा हमारा, इसलिए. कांस डू गुड सिंगर. या Yeah, ich can good singing. जिंगन. रिश्टिश. अभी राहुल आप सवाल कीजिए, अवंतिका आंसर करेगी. Can't do good cooking. Okay. कोकेन. या 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 इश कान गुड कुकिंग. कोकेन. या sehr gut, रिश्टिश. अभी अर्णव और श्लोक आप आपके माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछिए सिमिलरली. Kannst du पहले- good. Ma'am, हाँ श्लोक. मैं start करूँ? हाँ करो. Kannst du good fotografieren? Nein, ich kann nicht so gut fotografieren. वेरी गुड रिश्टिश. अर्णव अभी आप सवाल कीजिए, श्लोक विल आंसर. Kannst du gut rechnen? Ich kann du rechnen. इश कान. Kannst du rechnen? नहीं. अभी उसने सवाल कैसे किया, कांस्ट डू गुड रेशनल, कैन यू कैलकुलेट. ओके, तो अभी आपको आंसर में क्या करना है, आइदर यस आई कैन कैलकुलेट और नहीं आई कैन नॉट. तो इसमें से या तो फर्स्ट या इश कान sehr gut rechnen oder nein ich kann nicht. rechnen. या रिश्टिश. वेरी गुड. इज इट क्लियर अभी सबको
पता चल भी गया, इसका एक्सरसाइज अभी ज़्यादा कोशिश करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज आपको मिलते हैं तो। ओके, तो अभी आपने आपका वो कॉन्जुगेशन लिख के लिया क्योनन का? Okay, I'll share the window. I'll give you some time to write it. Please note it down. अभी इसके पहले आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट्स नहीं लिखे हैं। इश, दू, एरजीएस, वियर, ईयर, जीजी। Okay, I'll give you 2 minutes to write. Please note it down. ओके, वेरी गुड। तो अभी जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा देख लिया था कि नॉमिनेटिव और अकुजाटिव। तो ये क्या चीज़ें होती है, व्हाट इज अकुजाटिव, व्हाट इज नॉमिनेटिव, और एक केस होता है जर्मन में दैट इज डाटिव। तो वो डाटिव तो हमें बाद में पढ़ना है, पहले हम लोग नॉमिनेटिव और अकुजाटिव पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये दो सेंटेंसेस है जिसमें से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि कब हम लोग अकुजाटिव यूज करते हैं और कब नॉमिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट केस इज नॉमिनेटिव वेयर फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट होता है, जो खुद कुछ कर रहा है, उससे वो एक्शन की जा रही है। इसलिए हम कब डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस है, तो जब भी हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, वो सब्जेक्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट सेंटेंस है, देर मैन स्प्रिस्ट फ्रांसोजिश, सो दैट मैन स्पीक्स फ्रेंच, ऐसा सेंटेंस है हमारा। ओके, तो वो जो इंसान है, देर मैन, ये पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि वो बंदा फ्रेंच बोल पा रहा है। ओके, तो उस हिसाब से देर मैन ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो इसलिए देर मैन स्प्रिस्ट फ्रांसोजिश तो सब्जेक्ट है, और हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन वही वाला अपना जवाब है कि कौन, जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है वो जो व्यक्ति है वो खुद कर रही है। ठीक है, तो तब हमारा नॉमिनेटिव केस होगा। सेकेंड केस इज अकुजाटिव। अकुजाटिव कब यूज किया जाता है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। हु और व्हाट वाज समथिंग डन टू, किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, इसका अगर जवाब आता है, in that case we are going to use accusative. Okay, for example, ich sehe den Mann, मैं वो व्यक्ति को देख रही हूँ, ऐसा जब मैं बोल रही हूँ तब मुझे den Mann यूज करना है। अभी यहाँ पे हमारा जो मान है वो सेम रहा है, राइट, दैट पर्टिकुलर पर्सन वो सेम ही है, उसका कॉन्जुगेशन, उसका जो आर्टिकल है वो चेंज हुआ है। आर्टिकल कौन से हिसाब से चेंज हुआ, आर्टिकल या तो नॉमिनेटिव केस में जाएगा या अकुजाटिव केस में। जब हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में मान के सब्जेक्ट लेके बोल रहे हैं, तब हमने उसे नॉमिनेटिव केस में डाला। ठीक है, देर मान ऐसा करके। और जब भी उस व्यक्ति को कोई और देख रहा है, जब वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट बन गया है हमारी सेंटेंस का, राइट, हमारे सेंटेंस में 3 चीजें होती है, जैसे इंग्लिश में होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस का तो नॉमिनेटिव केस यूज किया जाएगा। अगर वही चीज या वही इंसान जो भी कुछ होगा वो सेंटेंस का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तब वो अकुजाटिव केस में जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल हमारा सेकेंड सेंटेंस, इश जेह देन मान। अभी ये देन कहाँ से आया, तो हमने ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखा था। अगर आपको याद होगा तो हमने ये टेबल मैंने आपको बताया था, जब नॉमिनेटिव केस होता है तो देर का देर, हमारे जो 4 मेन आर्टिकल है देर, दी, दास और दी फॉर प्लूरल, तो उनका कैसे चेंज हो जाता है। नॉमिनेटिव में देर का देर ही रहता है, अकुजाटिव में सिर्फ देर का देन होता है। तो वो देन हमने ये सेंटेंस में यूज किया। क्यों? क्योंकि मान के लिए आर्टिकल हमारा देर है। अगर यहाँ पे मान की जगह पे दी फ्राउ होता, ओके, मैं सेंटेंस आपको चेंज करके बताती हूँ। पहला नॉमिनेटिव केस वाला सेंटेंस है, बाकी सारी चीजें हम सेम रखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट बदलने वाले हम लोग। in the given sentence the subject is their man. Instead of that we are going to use now die Frau spricht Französisch. अभी आप मुझे बताइए कि इसका मुझे सेकंड सेंटेंस में ऐसा करना है, ich sehe डैश डैश। ओके, अभी वही फ्राउ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं जो फ्रांसोजिश बोल रही है, ठीक है, जो फ्रेंच बोल रही है वही औरत के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। और अगला सेंटेंस हमारा आएगा कि इश जेह वो पर्टिकुलर औरत, तो उसमें कैसे आएगा, दी फ्राउ स्प्रिस्ट फ्रांसोजिश इश जेह। अभी नेक्स्ट 2 वर्ड्स क्या होंगे, जो देन मान है हमारे स्क्रीन पे दिए गए सेंटेंस में देन मान है, वो किस चीज से रिप्लेस होंगे। अभी हमारा सेंटेंस अकुजाटिव में जाएगा, दी और अगला वर्ड कुछ आएगा। ओके, राहुल का आंसर है इश जेह दी फ्राउ। बाकी लोगों का क्या आंसर है, श्लोक, अर्णव, अवंतिका, आपके आंसर भी चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। आपको क्या लगता है, अगर कुछ नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्यों दी फ्राउ आएगा या फिर क्यों देन मान आया है, क्यों देन फ्राउ नहीं आएगा, जो भी कुछ होगा आपका प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि सही जवाब क्या है। ओके, अर्णव आपका आंसर क्या है। दी फ्राउ, ओके, सो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। दी फ्राउ इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज इन द फर्स्ट सेंटेंस दी फ्राउ स्प्रिस्ट फ्रांसोजिश ऐसा हमने किया, ठीक है, मतलब वो जो औरत है वो फ्रेंच बोल रही है। और सेकंड सेंटेंस हम लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं उस औरत को देख रहा हूं, इश जेह। अभी इसके आगे क्या आएगा, तो ये अकुजाटिव केस होगा। क्यों? क्योंकि पहला जो सेंटेंस है दी फ्राउ स्प्रिस्ट फ्रांसोजिश, तो वो पहले सेंटेंस में दी फ्राउ होगा, देर मान होगा, जो भी कुछ होगा वो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का, राइट? उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम लोग कुछ बोल रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ अवर सेंटेंस। और वो सब्जेक्ट का जो आर्टिकल होगा देर, दी, दास, वो नॉमिनेटिव के हिसाब से जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, नॉमिनेटिव केस यूजुअली कहाँ पे फंक्शन करता है, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हो, ओके। और अगर वो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, वही चीज, वही इंसान अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है सेंटेंस का, तो उसमें हम लोग अकुजाटिव केस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इश, आई, मैं, और जेह ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट इश हो गया, वर्ब हो गया जेह। नाउ सिर्फ ऑब्जेक्ट बचा है सेंटेंस का, सो दैट ऑब्जेक्ट इज इस केस में मान। अगर हम जो एग्जाम्पल यूज कर रहे थे उसमें फ्राउ, जो भी कुछ होगा मान ऑर्डर फ्राउ, तो अभी उसमें जो अगर मान होता है तो मान के लिए हमारा आर्टिकल होता है देर, नॉमिनेटिव केस के हिसाब से। वही आर्टिकल अकुजाटिव केस के हिसाब से देखो, अगर यहाँ पे देर का चेंज होके हुआ है देन,
तो इसलिए अकुजेटिव केस का मास्कुलिन आर्टिकल होता है देन, इसलिए ये सेंटेंस में हमारा आ गया इश जेह देन मेन, देन मान। और अगर मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज किया है दी फ्राउ, तो मेरा अकुजेटिव केस में भी आ जाएगा दी फ्राउ। और फ्राउ के लिए हमारा जो आर्टिकल है फेमिनिन के लिए वो होता है दी। नॉमिनेटिव केस में जैसे यहाँ पे देखो सेकंड है दी, राइट। तो नॉमिनेटिव केस में भी वो दी ही रहता है और अकुजेटिव केस में भी वो दी ही रहता है, इसलिए चेंज कुछ नहीं होगा वेदर वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर नॉमिनेटिव और फॉर अकुजेटिव। whether you are referring to the person is subject or object, your article will remain same। इसलिए जब भी एग्जाम में या कहीं पे भी बोलते वक्त अगर आर्टिकल मास्कुलिन होता है तो ही अकुजेटिव में थोड़ा सा सोच के हमें सेंटेंस फ्रेम करना होता है, वरना कोई जरूरत ही नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिए सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? अभी सबको समझ में आ गया कि दी फ्राउ हमने कैसे यूज किया, इश जेह दी फ्राउ, देर मान का देन मान क्यों हो गया। ये पहले सेंटेंस में वो सब्जेक्ट था, दूसरे सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट था, ये ही सिर्फ डिफरेंस है। ओके ज़्यादा। तो जैसे ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल देर दी दास है, सिमिलरली जैसे इनमें चेंज होता है वैसे ही हमारे जो डेफिनेट आर्टिकल्स है आइन, 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 इसमें भी चेंज हो जाता है अकुजेटिव केस में। जैसे देर के लिए हमने देखा था कि हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो नॉमिनेटिव केस में आइन होता है, दी के लिए आइन होता है, दास के लिए फिर से आइन होता है, राइट। अकुजेटिव केस में आते वक्त जैसे देर का देन होता है, सिमिलरली आइन का भी आइनन हो जाएगा। ये आइन यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, जो डेफिनेट केस जो डेफिनेट आर्टिकल है, सिमिलरली जैसे अकुजेटिव में आते वक्त उसका हो जाएगा आइनन। दी का जैसे आइनन नॉमिनेटिव में होता है, सिमिलरली अकुजेटिव में भी आइनन रहेगा, जैसे दी का दी ही रहता है। और आइन दास के लिए हम लोग आइन यूज करते हैं अगर डेफिनेट है हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे भी दास की जगह पे आइन आ जाएगा अकुजेटिव केस में। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ जो आपका मास्कुलिन आर्टिकल है दैट विल चेंज फॉर accusative it will be then, for indefinite article and for definite article it will be einen, that's it। सिर्फ यही डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग देखने जाए स्टेफी इस्ट आक्सन, तो अभी जाइन ये हमारा मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इसमें सब चेंजेस कर रहे हैं, राइट। जैसे स्टाइफ ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इस्ट आक्सन सिंपल सेंटेंस है जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं वैसे। बोरिस गेहेट सुअर शूल, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। माइकल श्लेफ्ट, फ्रांस जिट्स्ट दा, ये सारे जो हमारे वर्ब्स है वो कॉन्जुगेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड दीज ऑल सेंटेंसेस आर इन नॉमिनेटिव केस। अभी अगर हमने हमारे सेंटेंसेस चेंज किए तो वो कैसे हो रहे हैं, हारमोनिये हार्ट आइनन कुली, ओके। तो अभी हारमोनी के पास एक कुली है, ऐसा सेंटेंस हो रहा है। उस हिसाब से हमने आइनन, आइनन क्यों आया, क्योंकि देर कुली है। हरमियोना ब्राउक्ट देन कुली, ओके। तो अभी ये इसमें क्या हुआ था कि डेफिनेट आर्टिकल यूज करने की जरूरत थी कि उसके पास एक कुली है और उसे कुली की जरूरत है, ऐसा हमें सेंटेंस में करना है, तो इसलिए वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया। ओके तो वो हमारा सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे यूज करेंगे, और सिर्फ सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो सिंपल नॉमिनेटिव केस आएगा। जैसे यहाँ पे आया सब्जेक्ट और जाइन ये वर्ब यूज हुआ, सब्जेक्ट और गेहन ये वर्ब यूज हुआ, फिर सब्जेक्ट श्लाफन ये वर्ब का कॉन्जुगेशन हमें करना पड़ा, सब्जेक्ट और जिट्सन। अभी सेकेंड सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं, हरमियोनी
यहाँ पे क्या हुआ, हरमियोनी ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हाबन ये वर्ब का कॉन्जुगेशन करके हार्ट यूज करना पड़ा, और उसके बाद हमारे सेंटेंस में कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग मेंशन कैसे करेंगे, नॉमिनेटिव केस में नहीं करेंगे। उसके पास एक पेन है ऐसा हमें बोलना है, तो आइनन कुली आ गया। तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पे अकुजाटिव केस का यूज किया। सिमिलरली ब्राउकहेन ये वर्ब का कॉन्जुगेशन जब हमने किया तब हमारे पास एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब है, और उसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। डिड यू नोटिस द चेंज इन द आर्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विथ मस्कुलिन जेंडर? तो सिर्फ मैस्कुलिन के साथ ही ये चेंज होते हैं, जैसे आइन फ्यूलर चेंजेस टू हरमियोनी हार्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फ्यूलर, फ्यूलर के लिए कौन सा पहले आर्टिकल आता है वो हमें चेक करना पड़ेगा, और उस हिसाब से अपना जो केस है वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो फ्यूलर का मीनिंग होता है फाउंटेन पेन, जो हमने पहले भी देखा है, और वो फ्यूलर का आर्टिकल क्या है वो एक बार चेक कर लो सिर्फ। इज इट देयर ऑर्डर दी ऑर्डर दास? इज इट मैस्कुलिन फेमिनिन? सो इट इज देयर फ्यूलर, तो इसलिए वो भी चेंज होगा। और कैसे होगा? आइन फ्यूलर चेंजेस टू आइनन फ्यूलर, सिमिलरली देयर कुली चेंजेस टू देन कुली। ओके, और अभी हमें एक सेंटेंस का आंसर देना है जो नीचे ब्लू में दिखाया गया है क्वेश्चन। इज देयर एनी चेंज इन द आर्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विथ फेमिनिन और न्यूटर जेंडर? व्हाट इज योर आंसर? इज इट येस और नो? मास्कुलिन अगर है, हमारा जो कोई भी वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो मास्कुलिन है, तो हमने उसका चेंज देखा, जैसे आइन फ्यूलर का हो गया आइनन फ्यूलर, देर कुली का हो गया देन कुली। तो उस वैसे ही अगर आपका सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट्स है उसका आर्टिकल फेमिनिन और न्यूटर जेंडर के लिए है, तो क्या वो चेंज होता है अकुजाटिव केस में? राहुल का आंसर है 9, बाकी श्लोक ओके। या आपको लग रहा है? अर्णव, अवंतिका, आपको क्या लग रहा है? जैसे मास्कुलिन में अपना चेंज हो जाएगा, वैसे क्या फेमिनिन और न्यूटर जेंडर में चेंज होगा? बाकी तीनों को या लग रहा है? ओके, हमने जब दी फ्राउ वाला सेंटेंस किया था, यहाँ पे दी फ्राउ स्प्रिस्ट फ्रांसोजिश, तब जब हमने अकुजाटिव केस में इश देह दी फ्राउ किया, तो क्या हमारा आर्टिकल चेंज हुआ? दी फ्राउ का कुछ और हो गया, जैसे नॉमिनेटिव केस में दी था और अकुजाटिव केस में कुछ अलग हो गया? नहीं। सिमिलरली कोई दास वाला यूज करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि दास ही आएगा वहां पे भी। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो। कोई भी चेंज आर्टिकल का चेंज नहीं होता है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फेमिनिन और न्यूटर जेंडर का है। सिर्फ अगर आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मास्कुलिन जेंडर का है तो ही वो चेंज होगा, जैसे आइनन फ्यूलर आइनन कुली हुआ। ओके, अगर पिछले लेक्चर में हमने जो आइन हेफ्ट देखा था, आइन पुप देखा था, तो वहां पे चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो फेमिनिन और न्यूटर है। तो वो केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी अपना आर्टिकल चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये जो लास्ट सवाल था, इज देयर एनी चेंज इन द आर्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विथ फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर? सो योर आंसर शुड बी नो, देयर इज नो चेंज इन योर आर्टिकल। दी का दी ही रहेगा, भले ही वो जा रहा है अकुजाटिव केस में ही। ओके, ऐसा नहीं हो रहा कि वो नॉमिनेटिव केस में रह रहा है, वो अकुजाटिव केस में ही जा रहा है। लेकिन अकुजाटिव केस में दी का फेमिनिन दी, नॉमिनेटिव का अकुजाटिव में भी दी ही रहता है, और दास दास ही रहता है। आइना और आइन ये सेम रहते हैं, इसलिए कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, भले ही वो सेंटेंस का केस चेंज हो रहा है, नॉमिनेटिव से अकुजाटिव हो रहा है। इज इट क्लियर? जब जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव केस होगा सेंटेंस का, और वही चीज हमारा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें
अक्यूजेटिव केस यूज करना है। और एक्यूजेटिव केस मतलब अलग सा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो मास्कुलिन होगा उसका आर्टिकल चेंज होगा, दैट्स इट। इज इट क्लियर? थोड़ा सा 50% समझ में आ गया क्या है एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव? जब हम लोग और ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट अभी के लिए 50% तो समझ में आ गया होगा, तो भी काफ़ी है हमारे लिए। या ओके, तो अभी हम एक इसका एक्सरसाइज अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, सो दैट थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव केस के हिसाब से। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू, बाय। Bye, ma'am. Thank you. बाय।